बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का, आज जुमेरात का दिन है और आज बड़ी ईद को गया हुए पूरे 8 दिन हो गए हैं नाज़रीन। आज 17 ज़िलहज है और पूरे 8 दिन हो गए हैं ईद को। नाज़रीन अभी हाजी जो है वो वापस नहीं आना शुरू हुए। जैसे ही हाजी वापस आएंगे फिर आपको बताएंगे कि हाज फ्लाइटें आना शुरू हो गई हैं। शाम का वक्त है और हल्की फुल्की हवा और बिखरे हुए बादलों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का दिन जो है वो है 6 जुलाई 2023 और आज का जो लकी नंबर है वो है 2। जी जनाब 2 आज का लकी नंबर है। एक चिड़िया आ गई है खाना खाने के लिए और बड़ा स्टाइल बनाकर बैठी हुई है। और नाज़रीन का आज जो है वो रैलियां निकली हुई हैं और हर कोई लगा हुआ है अपना अपना अजहार करने के लिए। आए नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि कितने हल्के फुल्की सी ना ये माड़ी माड़ी सी हवा चल रही है। इस तरह की पिपल बाजारे पे मौसम के बहुत ज़्यादा असरात आए हैं। और आपको ये बताएं कि सुबह जो है 4 बजे जब फजर की अजानें पूरे अरूज पर थी और लोगों ने नमाज़ पढ़ने मसाजिद की तरफ जाना था, मसाजिद का रुख करना था, उस वक्त जो है वो दमादम तेज़ी के साथ बारिश शुरू हो गई। तो उम्मीद है गए होंगे जो लोग बाजमात नमाज़ पढ़ने के आदी हैं वो ज़रूर इंशाल्लाह गए होंगे मसाजिद में। लेकिन नाज़रीन फिर रुक गई बारिश थोड़ा टाइम के बाद और साथ ही लाइट चली गई। बारिश थोड़ी सी हुई, लाइट ज़्यादा गई। फिर उसके बाद 6 बजे दोबारा बारिश शुरू हुई जब तो 6 बजे ही लाइट चली गई। जो नाज़रीन लाइट जो है वो आई 12 बजे और बारिश जो थी सुबह 9 बजे कंप्लीट हो गई थी। यानी 6 घंटे लाइट गई है और 3 घंटे जो है वो बारिश गई है। खैर चलें, आपको क्या बताएं कि सड़कों पर पूरा 1-1 फुट पानी था और ट्रैफिक इंतहाई मुश्किल हालात में चल रही थी। गाड़ियों वालों ने भी अपनी स्पीड इंतहाई स्लो की हुई थी और बाइक्स तो बहुत ज़्यादा बाइक्स जो थी वो ख़राब हो गई थी और उनमें बस जो अकेला था वो खुद ही बाइक को धक्का लगा रहा था और जो 2 लोग थे, एक ऊपर बैठा हुआ था उसके हैंडल पकड़ कर और दूसरा बेचारा जो था बारिश में पीछे धक्का लगा रहा था। ये थे मौसमी हालात, सड़कों की सूरत हाल। नाज़रीन का ये जो सूरत हाल है ये सड़कों की ख़राब, ये सड़कों पे पानी इतना खड़ा हो जाता है, ये सिर्फ़ हुकूमत का काम नहीं है इसको सही करना है। इसमें हमारे ताजर हजरात का बहुत बड़ा कसूर है कि वो अपनी सारा दिन वो जितनी भी रैप खोलते हैं, अपनी चीज़ों के लिफाफे वगैरह उतारते हैं, वो सारे जो हैं वो गंदी नालियों में फेंक देते हैं। और वो सुबह को भी जब उनके मुलाजम आते हैं दुकानों पर, दुकान ओपन होती है, मुलाजम जो है सफाई करते हैं, बड़े आला तरीके से सफाई करते हैं। जी क्या सफाई की है, वो सारा का सारा जितना शॉपर गंदगी मिट्टी होती है वो किसी बास्केट में जाकर नहीं फेंकते, जहाँ उनके पास खुद बास्केट नहीं रखी हुई है, बल्कि वो जो है वो सारा गंद जो है वो नालियों में फेंक देते हैं। ये जो है नालियों को बंद करने का सारा कसूर हमारे ताजर हजरात का है, जो कि अपनी ही आगे दुकान से आगे गुजरने वाली जो नालियाँ हुकूमत उनकी सफाई करवाती है, वो उसके अंदर शॉपर फेंक कर बंद करती है और फिर सड़कों पर पानी खड़ा करवाते हैं बारिश का। तो ये तमाम तर गंदगी जो है सिर्फ हुकूमत ही नहीं डालती है, अवाम भी इसमें शामिल है। और बाकी यही है कि भी खुद भी साफ़ सुथरे रहें और अपने इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ सुथरा रखें। यही ना कि सिर्फ अपना घर साफ़ सुथरा बनवा लिया, टाइलिंग करवा ली है, उसके ऊपर संगे मरमर लगवा लिया,
और उसको कूड़ा जो वो आपने घर का थड़ा भी साफ़ कर लिया, जिसके ऊपर आपकी गाड़ी गुजर के अंदर को जाती है, बाइक्स आप लेकर जाते हैं और बाहर निकालते हैं उसके। इतना प्यारा करोड़ों रुपए का घर बना, अगर गली इतनी ज़्यादा और सड़क उस कोठियों वाली जो लाइन है उसकी सड़क इतनी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है सिर्फ आवाम की वजह से। कि अगर आप अपने घर में थोड़ा वो इतना संगमरमर लगवा सकते हैं ना, तो सड़क के ऊपर पड़े खड्डे के अंदर भी आप सीमेंट और बजरी मलवा कर एक मज़दूर से, आज आपने घर के मुलाजिम से डलवा सकते हैं। 5 किलो आप सीमेंट लें और 1 बोरी आप रेत की लें, तो वो सारा खड्डा भर सकता है जिसमें बारिश का पानी ना खड़ा हो, जहाँ आपकी गाड़ी के और बाइक के धोने का भी पानी ना खड़ा हो, तो और मच्छर ना पैदा हो। इसमें हम भी बहुत सारे काम आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको एक बात बताऊँ, हम लोग जब ये शॉपर हमारे घरों में भी आते हैं, जब भी हम लोग शॉपर बाहर नहीं फेंकते, बास्केट में फेंकते हैं, तो हम पता क्या करते हैं कि शॉपर जो है वो बाहर सड़क पे उड़े ना, और दूसरा जो हवा के साथ या ट्रैफिक के दबाव के साथ जो वो धुआं वगैरह निकलता है, तो उसकी दबाव के साथ उड़े ना। एक तो है कि उसको 3 से 4 गिरे दे देते हैं, एक तो वो उड़ेगा नहीं, दूसरा अगर वो किसी शॉपर जो है अगर किसी नाली वगैरह में जाएगा तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा, किसी खाले में गंदे नाले में जाएगा, सीधा सीधा निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं। जो आप शॉपर गिरा लगाए बगैर सड़क पर फेंक देते हैं वो हवा के साथ, और पानी जब वो गंदे नाले में या नाली में जाता है तो वो फूल जाता है और वो रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और पानी खड़ा करना शुरू कर देता है। और जब तक उसके अंदर आप कोई नुकीली चीज़ नहीं मारेंगे तब तक वो आपकी नाली या खाला साफ़ नहीं होगा और वो पानी के अंदर खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया। तो नाज़रीन, जब भी आप अपने घर की बास्केट के अंदर शॉपर फेंकें, अगर तो उसको आप 3 से 4 गिरा दें, और बाकी तो जो है वो आपसे गुजारिश है कि आप शॉपर बैग जो है वो नालियों में ना फेंकें। आप सबसे गुजारिश यही है, हमारे ताजर हजरात जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इनकी बेतवज्जगी की वजह से ही सब कुछ गंदगी फैल रही है। जितने भी दुकानदार हजरात हैं वो अपनी कम से कम अपनी दुकान की हदूद तक तो अपनी नाली साफ़ करवाएं, कि उनमें ना सिर्फ पानी जा रहा हो साफ़ सुथरा, उसमें शॉपर ना हो। तो बराए मेहरबानी अगर आप खुद साफ़ रहना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखें। और गुजारिश सिर्फ यही है कि आप अगर अपना इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सोच भी अच्छी और साफ़ सुथरी होगी और आपका मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।